श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा यह है कि दूसरों में सहारा ढूंढना छोड़ देना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम अपने जीवन में दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और उन्हें अपना सहारा मान लेते हैं। यही आदत हमें कमजोर बनाती है और हमारा आत्मविश्वास खत्म कर देती है। जब हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे मुश्किल समय में साथ देगा, तो वही लोग अक्सर ऐसे समय में हमें अकेला छोड़ जाते हैं। इसलिए ईश्वर को अपना सहारा बनाना चाहिए। जब भी कोई समस्या आएगी, ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। दुनिया को अपना सहारा बनाना व्यर्थ है, क्योंकि जो खुद सहारा ढूंढ रहे हैं वे आपका सहारा कैसे बन सकते हैं। ईश्वर आपकी सुनते हैं या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मुंह है। मुंह से अज्ञान उत्पन्न होता है और यही अज्ञान जीवन की समस्याओं का मूल है। महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इतने मोहग्रस्त थे कि उन्होंने सही और गलत का भेद करना ही छोड़ दिया। पुत्र मोह के कारण उन्होंने दुर्योधन को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा वंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है तो सबसे पहले मोह का नाश करती है। मोह को नष्ट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह अज्ञान का स्रोत है। जब मोह समाप्त होता है तभी व्यक्ति सच्चे ज्ञान और सही निर्णय की ओर अग्रसर हो सकता है। पुराने समय की बात है, एक बड़े और शक्तिशाली राज्य का राजा था, जिसके पास अपार धन, दौलत और वैभव था। उसके पास हर वह चीज थी जो किसी व्यक्ति को चाहिए होती है: राजमहल, सेवक, विशाल सेना और एक संपन्न राज्य। लेकिन राजा हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। उसे हर समय यह डर सताता कि उसकी संपत्ति, उसका साम्राज्य और उसकी शक्ति उससे छिन न जाए। एक दिन राजा ने सुना कि जंगल में एक संत रहते हैं जो सदा प्रसन्न और शांत रहते हैं। कहा जाता था कि उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। राजा ने तय किया कि वह संत से मिलकर अपने प्रश्नों के उत्तर पाएगा। राजा ने शानदार कपड़े पहने, रथ पर सवार हुआ और अपने सैनिकों के साथ संत के पास पहुंचा। उसने देखा कि संत एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके पास न कोई घर था, न धन। उनका पूरा जीवन सादगी में बीत रहा था, फिर भी उनके चेहरे पर गहरी शांति और प्रसन्नता थी। राजा ने संत से कहा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति है, फिर भी मैं दुखी और अशांत हूं। कृपया मुझे बताइए कि मेरे दुख का कारण क्या है और मैं कैसे शांति पा सकता हूं। संत ने राजा की ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, राजन, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? राजा ने तुरंत हामी भरी। हां महात्मा, मैं किसी भी कीमत पर शांति पाना चाहता हूं। संत ने राजा को पास बैठने को कहा और बोले, क्या तुम अपना राजमहल, अपनी सेना और अपनी संपत्ति मुझे दे सकते हो? राजा चौंक गया। उसने कहा, महात्मा, यह सब मेरी मेहनत और बुद्धिमानी से कमाया हुआ है, इसे छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। संत ने हंसते हुए कहा, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम इन चीजों को अपना मानते हो, लेकिन यह सब क्षणिक है। मोह के कारण तुम इन्हें छोड़ने से डरते हो। असल में यह सब तुम्हारा है ही नहीं। राजा उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, महात्मा, अगर यह सब मेरा नहीं है तो फिर किसका है? और अगर यह मेरा नहीं है तो मैं इसे कैसे त्याग दूं? संत ने एक गहरी सांस ली और बोले, राजन, यह सब तुम्हें ईश्वर ने दिया है। एक दिन ईश्वर इसे तुमसे वापस ले लेगा। तुम केवल कुछ समय के लिए इसे संभालने वाले हो। अगर तुम इसे अपना मानोगे और इसे छोड़ने से डरोगे तो तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। मोह और अधिकार का भाव ही दुख का मूल कारण है। राजा ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? संत ने उत्तर दिया, तुम्हें त्याग का अभ्यास करना होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने कर्तव्यों से भागो।
अपने राज्य का अच्छे से प्रबंधन करो, लेकिन यह समझ लो कि यह सब तुम्हारा नहीं है। इसे ईश्वर की देन समझकर स्वीकार करो और इससे अपने मन को मुक्त करो। जो आया है वह जाएगा, जो दिया गया है वह वापस लिया जाएगा। राजा ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी अशांति का कारण उसकी लालसा और मोह ही था। वह सारा समय अपने वैभव को सुरक्षित रखने की चिंता में बिता देता था और इस चक्र में वह वर्तमान की सुंदरता को नजरअंदाज कर रहा था। राजा ने संत से विदा ली और अपने जीवन में मोह का त्याग करने का संकल्प लिया। उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन चीजों को अपना मानकर नहीं, बल्कि ईश्वर की देन मानकर। धीरे धीरे राजा का मन शांत हो गया और उसे सच्चे सुख का अनुभव होने लगा। मोह और अधिकार का भाव जीवन के दुखों का कारण है। यदि हम इसे छोड़ दें और जो हमारे पास है उसे ईश्वर की देन माने, तो सच्ची शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि रिश्तों में मर्यादाएं टूटने से केवल विनाश होता है। किसी भी रिश्ते को टिकाने के लिए सम्मान और सीमाएं जरूरी हैं। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, यदि वह अपनी सीमाओं को लांघता है तो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ और उसका परिणाम घातक साबित हुआ। यही सिखाता है कि हर रिश्ते की नींव आपसी सम्मान और मर्यादाओं के पालन में होती है। यदि यह नींव कमजोर हो तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। महाभारत में दुर्योधन और उसके मामा शकुनि ने जीवन भर पांडवों के साथ छल किया। हर कदम पर उन्हें धोखा दिया और कभी भी ईमानदारी से उनके साथ व्यवहार नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन के दल के सभी बड़े योद्धा छल के कारण ही मारे गए। जैसा कर्म किया गया वैसा ही फल मिला। दुर्योधन ने जीवन भर छल और कपट से काम लिया और अंततः उसकी अपनी मृत्यु भी छल के कारण ही हुई। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जो खुद को बहुत चालाक समझकर दूसरों को धोखा देता है, उसे यह याद रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे भी धोखा मिलेगा। कर्म कभी किसी को नहीं भूलता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल अवश्य मिलता है। गीता की पांचवी शिक्षा यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और सम्मान न हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। उस समय शकुनि ने दुर्योधन को सलाह दी कि कृष्ण मायावी हैं और अगर वे हमारे पक्ष में आ जाएं तो पांडव निश्चित रूप से हार जाएंगे। इसलिए उन्हें अपने घर बुलाओ और खुश करने का प्रयास करो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया और आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। इस पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंसान को किसी के घर तभी जाना चाहिए जब वहां प्रेम हो या फिर जीवन में कोई बड़ी आपत्ति आ गई हो। न तो श्री कृष्ण के जीवन में कोई आपत्ति थी और न ही दुर्योधन का निमंत्रण प्रेम से प्रेरित था। दुर्योधन ने उन्हें केवल स्वार्थवश बुलाया था और ऐसे स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें केवल वहीं जाना चाहिए जहां हमें प्रेम और सम्मान मिले। स्वार्थ और अनादर से भरे स्थानों से दूर रहना ही सही है। श्रीमद् भगवद गीता की छठी शिक्षा यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखें। अशांत मन केवल दुख का कारण बनता है, जबकि शांत मन प्रेम और आनंद को जन्म देता है। दुख और सुख का सीधा संबंध मन की स्थिति से है। अशांत मन जीवन में केवल गलत फहमियां और समस्याएं बढ़ाता है, जबकि शांत मन जीवन को आनंदमय बनाता है। मन में शंकाएं न पालें, क्योंकि शंकाएं गलत फहमियों के पहाड़ खड़े कर देती हैं और जीवन से सुख छीन लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है
उसका मन उसका मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन को शांत रखना और वश में करना ही जीवन में सच्चा सुख पाने का रहस्य है। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं शिक्षा यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी खुद को किसी जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ। जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते, तब तक कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न ही आपका फायदा उठा सकता है। जिस व्यक्ति के आप जरूरतमंद हो जाते हैं, वह आपका लाभ उठाने लगता है। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी को किसी का मोहताज बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। यह बात केवल बड़े रिश्तों पर ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों पर भी लागू होती है। जैसे जो लोग अपने नौकरों या सहायकों के जरूरतमंद हो जाते हैं, वे उनका हर व्यवहार सहन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बिना काम नहीं चलेगा। जब तक यह समझ नहीं आती कि आप खुद से भी काम कर सकते हैं या आपके पास अन्य विकल्प हैं, तब तक लोग आपका फायदा उठाते रहते हैं। इसी तरह अगर आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां बॉस के टॉर्चर को सहन कर रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि आप उस नौकरी के जरूरतमंद हैं और इसका पूरा फायदा आपका बॉस उठाता है। यह स्थिति घर परिवार में भी देखने को मिलती है। जहां आप किसी के मोहताज होते हैं, वहीं लोग आपको अपने नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आपकी प्रतिभा को कुचलने की कोशिश करते हैं, ताकि आप कभी उनसे आगे न बढ़ पाएं। जरूरतमंद होना जीवन का सबसे बड़ा दुख है। आपकी जिंदगी वही लोग सबसे ज्यादा खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद हो जाते हैं। जरूरतमंदी केवल भौतिक या काम की नहीं होती, बल्कि भावनात्मक भी होती है। कई बार हम अकेलेपन से बचने के लिए ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारी भावनात्मक जरूरतों का पूरा फायदा उठाते हैं। वे आपके जीवन को नरक बना देते हैं। यह समझना जरूरी है कि मां बाप के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसके आप मोहताज बने और वह आपका फायदा न उठाए। इसीलिए जीवन में कभी भी खुद को किसी का मोहताज या जरूरतमंद मत बनाओ। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के सामने जाहिर मत करो। लोग आपकी खुशी देखकर जलन महसूस करते हैं और आपके दुख का मजाक उड़ाते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, बल्कि आपकी परेशानियों से उन्हें संतोष मिलता है। इसलिए कहा गया है कि हर वक्त अपने आंसू और दुख सबके सामने मत रखो। यहां लोग आपके दुख पर नमक छिड़कने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अपने मन की स्थिति को केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो वास्तव में इसे समझने की क्षमता रखते हैं। लोग दुखी इंसान को और ज्यादा दुखी करने और खुश इंसान को परेशान करने में लगे रहते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को संभाल कर रखें और केवल समझदार व भरोसेमंद लोगों के साथ ही साझा करें। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अंततः अच्छे के लिए होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत। यह शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना अत्यंत कठिन होता है, विशेषकर तब जब जीवन में किसी प्रकार का दुख, कष्ट या अन्याय हमारे सामने आ खड़ा होता है। ऐसे समय में हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलब परस्त लगने लगती है और यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है या हमारे साथ अन्याय होता है, तो लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं कष्टों के जरिए हम और अधिक मजबूत और योग्य बनते हैं। कठिनाइयां हमें जीवन के सत्य से परिचित कराती हैं और यह दिखाती हैं कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन नहीं। यह अनुभव उस कड़वी दवाई की तरह होता है जिसे मां अपने बच्चे को पिलाती है। बच्चे को वह दवा पसंद नहीं आती, लेकिन वही दवा उसकी बीमारी को दूर करती है। ठीक इसी प्रकार जीवन के कठिन अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं, भले ही वे उस समय तकलीफ देह क्यों न लगे। हम वही सच मानकर जीते हैं जितना हमारी समझ और अनुभव
हमें सिखाते हैं। लेकिन जीवन की सच्चाई तब तक पूरी तरह से नहीं समझ आती जब तक हम स्वयं उन कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरते। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है। उसे समझने और स्वीकार करने के लिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि जो आपके साथ अधर्म या अन्याय करता है उसे दंडित करना चाहिए। अत्याचार को सहन करना धर्म को नष्ट करने और अधर्म को प्रोत्साहन देने के समान है। यदि आप अत्याचार को सहते हैं तो वह आपके साथ और अधिक अन्याय करेगा और आपको कमजोर समझेगा। इसके अलावा उसके पाप में आप भी सहभागी बन जाते हैं। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जिनसे वह युद्ध करने जा रहे हैं वे सभी उनके अपने भाई और गुरुजन हैं। अर्जुन ने हथियार उठाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जिन्हें वह अपना मान रहे हैं वे सभी अधर्मी और पाप के समर्थक हैं। अगर अर्जुन उनका वध नहीं करेंगे तो समाज में धर्म समाप्त हो जाएगा और पाप और बढ़ जाएगा। जब पापियों को रोका नहीं जाता तो उनका साहस बढ़ता है और वे और भी बड़े अन्याय करने लगते हैं। इसी प्रकार जब आपके साथ कोई अन्याय करता है और आप उसे सहते रहते हैं तो वह आपको कमजोर मान लेता है। वह आपके साथ दुर्व्यवहार करना अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन जब आप उसका विरोध करते हैं और उसे उसकी गलती का एहसास कराते हैं तब वह अपनी सीमाओं में रहना सीखता है। यह योग ऐसा है जहां आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। कोई आपके साथ अन्याय करे तो चुप रहना या सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनः जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जीवन में इच्छाएं और वासनाएं जितनी अधिक होंगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं तो इसका कारण आपके मन में भरी इच्छाएं और वासनाएं हैं। इंसान तभी सच्ची खुशी पा सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। इसे एक सरल गणितीय उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए आपके जीवन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90 रह जाती है। अगर आपकी 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी आधी रह जाती है, और अगर आपकी 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। जब इच्छाओं की संख्या 100 से अधिक हो जाती है तो आपकी खुशी नकारात्मक हो जाती है, यानी आपकी खुशियां दुख में बदलने लगती हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि जितना आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे उतनी ही आपकी खुशियां बढ़ेंगी, और अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए खुश रहना है तो इच्छाओं को कम करना सीखिए और अपने मन को नियंत्रित करके सच्चा संतोष प्राप्त कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही लोग देते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे यह नहीं पता होता कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको दर्द पहुंचे या आपको नीचा दिखाया जा सके। यह कलयुग है जहां बाहर वालों से अधिक अपने लोगों से सावधान और शांत रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन ने न जाने कितनी बार भीम को मारने के लिए षड्यंत्र रचे, पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका अपना भाई था। घर में ही सारी लड़ाइयां होती हैं, बाहर के लोग आपसे क्यों लड़ेंगे? चोट और धोखा देने वाले
अधिकतर वही होते हैं जो आपके अपने होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। अंत में विजय सत्य और धर्म के साथ खड़े व्यक्ति की ही होती है। गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। इसका अंतिम श्लोक कहता है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प निश्चित है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली खड़े हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी शक्ति के साथ उनकी हार संभव नहीं है। लेकिन संजय ने उन्हें बताया कि जहां ईश्वर यानी श्री कृष्ण खड़े होते हैं, वहां शक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है, चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो। यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ हैं, तो उसे पराजित करना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा सोचना कि हम किसी कार्य को करने में असमर्थ हैं, यह अपने आप पर सबसे बड़ा अन्याय और अधर्म है। यह कहना कि आप निर्बल हैं स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखें। गीता हमें सिखाती है कि भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। जब आप अपने भीतर की शक्ति और आत्मा की असीम संभावनाओं को पहचान लेते हैं, तो जीवन की हर चुनौती को पार करना संभव हो जाता है। इसलिए अपने भीतर विश्वास जगाइए और इस तथ्य को आत्मसात कीजिए कि आत्मा अजेय है और हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकती है। पुराने समय की बात है, एक शक्तिशाली राज्य का राजा अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखने वाला और न्यायप्रिय था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने उसे अत्यंत चिंता में डालने वाली सूचना दी। पड़ोसी राज्य की विशाल सेना 3 दिनों के भीतर हमला करने वाली थी। गुप्तचरों ने कहा, महाराज, खबर एकदम पक्की है। दुश्मन की सेना इतनी विशाल है कि उनका सामना करना लगभग असंभव है। यह सुनकर राजा का चेहरा चिंता और भय से मलिन हो गया। वह रात भर सो नहीं सका। उसे अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपनी सेना की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। अगले दिन उसने तुरंत एक आपातकालीन सभा बुलाई और अपने मंत्रियों, सेनापतियों और बुद्धिजीवियों से सलाह मांगी। राजा की आवाज थरथरा रही थी। उसने कहा, हम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यदि कोई उपाय है तो अभी बताओ, अन्यथा हम सबका अंत निश्चित है। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सुझाव नहीं था। तभी राजा के सबसे चतुर और साहसी मंत्री ने आगे आकर कहा, महाराज, हमारी स्थिति कठिन है, लेकिन अभी भी एक उपाय है। हमें तुरंत बिना देर किए पड़ोसी राज्य पर हमला करना होगा। राजा अचंभित होकर बोला, हमारी सेना छोटी है, उनका सामना कैसे करेंगे? यह तो अपने आप को मृत्यु के मुख में धकेलने जैसा होगा। मंत्री ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, दुश्मन की विशाल सेना अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम पहला प्रहार करेंगे तो उनके संभलने से पहले ही उन्हें कमजोर कर सकते हैं। वैसे भी जब हार तय है, तो क्यों न सम्मान और साहस के साथ अपनी जान की बाजी लगाई जाए। जब कुछ नहीं बचता, तब मनुष्य अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। यही हमारी एकमात्र आशा है। राजा को मंत्री की बातों में सच्चाई दिखी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। प्रजा भी इस युद्ध में सहयोग देने के लिए आगे आई। पूरे राज्य में जोश और भय का अजीब मिश्रण था। सैनिकों ने अपने परिवारों को विदा किया और युद्ध की तैयारियों में जुट गए। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने के लिए एक बड़ा पुल पार करना पड़ता था। जैसे ही सेना ने पुल पार किया, राजा ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने कहा,
पुल को जला दो। सैनिकों की आंखों में अविश्वास और आशंका थी। एक ने कहा, महाराज, अगर हम हार गए तो वापस कैसे लौटेंगे? राजा की आंखों में अडिग विश्वास और दृढ़ता झलक रही थी। उसने उत्तर दिया, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब या तो हम विजय होकर लौटेंगे या यहीं अपने प्राणों की आहुति देंगे। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। जो डर गया वह मारा गया, लेकिन जो दुस्साहस से लड़ेगा वही बचेगा। राजा के इन शब्दों ने सैनिकों के भीतर अद्भुत जोश भर दिया। वे अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध भूमि में कूद पड़े। उनके हृदय में अब केवल एक ही लक्ष्य था, जीत। दुश्मन की विशाल सेना को देखकर उनके मन में भय की बजाय दृढ़ता जागी। सैनिकों ने अपनी पूरी शक्ति और साहस से लड़ाई लड़ी। दुश्मन के शिविर में हड़कंप मच गया। पड़ोसी राज्य की सेना इतने अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी और बिखर गई। आखिरकार राजा और उसकी छोटी सी सेना ने वह युद्ध जीत लिया जो असंभव माना जा रहा था। उस दिन राजा और उसकी सेना ने न केवल युद्ध जीता, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचता तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। कभी भी यह मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। जब मनुष्य पूरे साहस, संकल्प और जी जान से किसी कार्य को करता है तो सफलता निश्चित होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में हमारी सच्ची ताकत और दृढ़ता उभर कर सामने आती है। हार को स्वीकारने से बेहतर है पूरी ताकत लगाकर उसे चुनौती देना। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य 3 गुणों रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण से बना होता है। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई या केवल बुराई हो। हर व्यक्ति में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। यदि आप चाहें तो सबसे अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं और यदि चाहें तो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। इसीलिए यदि आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ कमियां हैं और इसी कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। साथ ही लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग ऐसे दृष्टिकोण से दूसरों को देखते हैं जहां उन्हें केवल बुराइयां नजर आती हैं और अपनी केवल अच्छाइयां। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी चिंता मत करें। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं और जिन्हें आप सुधार सकते हैं उन पर काम करें और खुद को बेहतर इंसान बनाएं। लेकिन जो चीजें प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करके दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। यह शिक्षा हमें आत्मसंवर्धन की प्रेरणा देती है। अपने गुणों को निखारें, लेकिन उन चीजों के बारे में परेशान ना हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके ही आप एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां शिक्षा यह है कि वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता है। खुशी प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगे रहते हैं। धन, गाड़ी, बंगला आदि प्राप्त करने की दौड़ में लगे रहते हैं कि इन्हें प्राप्त करने से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसे भौतिक संसाधनों को प्राप्त करके मिलने वाली खुशी थोड़े समय के लिए होती है। जैसे ही हमें वह संसाधन मिलता है, हमारा मन दूसरे संसाधन को प्राप्त करने के लिए परेशान होने लगता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में खुशी तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को वश में करके और उनका त्याग करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता हुआ भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। ऐसा मनुष्य जो सभी कामनाओं से रहित होकर सुख और दुख को समान भाव से देखता है,
वह भीतर से आनंद और संतोष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां शिक्षा यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान लगाना चाहिए, न कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। जब हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तब हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। एक बार की बात है, फल वाला बाजार में बैठकर बड़े मन से अपने फल बेच रहा था। उसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। उसने बड़े गर्व से यह बोर्ड लगाया था ताकि लोग उसकी दुकान पर आएं और जानें कि वह ताजे और अच्छे फल बेचता है। तभी पहला ग्राहक आया। उसने बोर्ड को ध्यान से पढ़ा और फल वाले से बोला, भाई, यहां शब्द लिखने की क्या जरूरत है? सबको पता है कि तुम यहां बैठे हो, वहां नहीं, इसे मिटा दो। फल वाला सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा, शायद यह सही कह रहा है, और उसने यहां शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था, ताजे फल बेचे जाते हैं। कुछ ही देर बाद दूसरा ग्राहक आया। उसने बोर्ड पढ़ा और कहा, ताजे लिखने की क्या जरूरत है? हम जानते हैं कि तुम अच्छे और ताजे फल बेचते हो। कोई सड़े हुए फल बेचने तो नहीं बैठे होंगे, इसे हटा दो। फल वाला थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह सलाह भी ठीक है। उसने ताजे शब्द भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर बचा, फल बेचे जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीसरा ग्राहक आया। उसने बोर्ड देखा और कहा, हमें तो दिख रहा है कि तुम फल बेच रहे हो, इसे लिखने की क्या जरूरत है? इसमें से फल भी हटा दो। फल वाला थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने सोचा कि ग्राहकों की बात मान लेना ठीक रहेगा। उसने फल भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर बचा था, बेचे जाते हैं। इतने में एक और ग्राहक आया। उसने बोर्ड पर नजर डाली और हंसते हुए बोला, भाई, बेचे जाते हैं, लिखने की क्या जरूरत है? कोई मुफ्त में तो नहीं दे रहे हो, इसे भी मिटा दो। फल वाला अब तक हर ग्राहक की सलाह मानता रहा था। उसने बेचे जाते हैं भी मिटा दिया। अब बोर्ड पूरी तरह खाली हो गया। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया और बोर्ड की ओर देखकर चकित हो गया। उसने पूछा, भाई, ये बोर्ड खाली क्यों रखा है? तुमने इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं? अगर तुम इसे इस तरह खाली रखोगे तो लोग जानेंगे कैसे कि तुम फल बेचते हो? फल वाला परेशान और निराश हो गया। उसने सोचा, मैंने हर किसी की सलाह मानी, लेकिन अंत में मैं अपनी बात ही भूल गया। इस कहानी से यह समझ आता है कि दुनिया में हर इंसान की अपनी राय होती है। सलाह देना आसान है, लेकिन हर सलाह मानना सही नहीं। हमें दूसरों की राय सुननी चाहिए, लेकिन अपनी सोच और पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को खो बैठते हैं। याद रखें, जो आप करते हैं वह आपके विचारों और निर्णयों से तय होना चाहिए, न कि केवल दूसरों की राय से। इसलिए हारे हुए की सलाह सुनिए और जीते हुए का तजुर्बा, लेकिन दिमाग खुद का लगाइए। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा। गलतियों से ही सीख मिलती है। गलतियों से खुद का तजुर्बा आएगा। आज हार होगी तब भी सीखोगे। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वे लोग क्या सोचेंगे। इसलिए कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां शिक्षा यह है कि जीवन में हमें मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। जिससे भी अपना मित्र बनाया है उसका साथ हमेशा निभाना चाहिए। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरव व पांडवों के साथ चले गए। युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज ले लेते हैं। कैसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां शिक्षा यह है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए।
कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना और किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है तो हद से ज्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा तो हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां शिक्षा यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। जो बोया है वही काटोगे। यदि आपने मां बाप की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। इसलिए बुरे कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते उसने ताजी ताजी मछली पकड़ी। पास में ही एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली पकड़ने का अनुभव न होने के कारण काफी देर से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। सेठ ने जब देखा कि उस गरीब आदमी ने ताजी मछली पकड़ी है तो उसके मन में लालच आ गया और उसने गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन ली। गरीब आदमी ने सेठ से कहा, यह मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा, चल जा दूसरी पकड़ लेना, यह मछली तो अब मेरी है। ऐसा कहकर सेठ वहां से चलने लगा। अब भी मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। मछली ने सेठ के अंगूठे में काट लिया, जिससे वह सेठ के हाथ से छिटक गई और फिर से पानी में जा गिरी। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया और तेजी से खून बहने लगा। सेठ दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अंगूठे पर पट्टी कर दी और कहा, 3 दिन बाद आकर दिखाना। 3 दिन बाद सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा और अपना घाव दिखाया। घाव ठीक होने की बजाय और गहरा हो गया। डॉक्टर ने कहा, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो हाथ खराब हो जाएगा। मरता क्या न करता, सेठ ने अपना अंगूठा कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और 3 दिन बाद आने के लिए कहा। 3 दिन बाद फिर गया, पट्टी खोली गई, घाव सड़ने लगा था। डॉक्टर ने कहा, अब हाथ कलाई तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। सेठ ने कलाई कटवा दी। सेठ को पट्टी बांध दी गई और 4 दिन बाद फिर से आने को कहा। 4 दिन बाद डॉक्टर ने घाव को देखकर कहा, अब तो बाजू काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर जाएगा। अब सेठ का पूरा बाजू कट चुका था। तभी सेठ के एक मित्र ने उससे पूछा, तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? आखिर यह क्या हो रहा है? तू जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं कर बैठा जिसके कारण तेरे साथ यह सब हो रहा है? सेठ बोला, हां, एक गलती तो हुई है। मैंने उस मछली वाले पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी मगर खाना मैं चाहता था। मित्र ने जैसे ही सुना उसने सेठ से कहा, जरूर यह उस मछली वाले आदमी की वजह से ही हो रहा है। तू जल्दी से जा और उसे ढूंढ, उसके सामने नाक रगड़ और माफी मांग। सेठ दौड़ा और उस गरीब आदमी को ढूंढा। उसके पैरों में गिर गया और उससे पूछा, यह तूने क्या किया? क्या तुझे कोई तंत्र मंत्र की विद्या आती है? तूने मेरे साथ क्या किया? कोई बद्दुआ दी तो नहीं? गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया सेठ, बस ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है तो इसे अपनी ताकत दिखा दें। मित्रों, हमेशा याद रखें, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां शिक्षा यह है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी आज आपका है कल किसी और का होगा। इसलिए जो भी कर्म करें उसे भगवान को अर्पित करें। जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे सच्चा संबंध वफादारी से बनता है। यदि आप छल करेंगे
तो एक दिन वह छल आपके पास लौट आएगा, चाहे आज हो या कल। जीवन सच्चाई से जिए, हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों से भी उपवास रखना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम पूरी तरह किसी काम में लगाया जाए तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य का इंतजार करने के बजाय कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम बुद्धि का नाश करता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़कर विनाशकारी बन जाता है, वैसे ही जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है जो किसी न किसी दिन आपको किसी और के हाथों लौट आया जाएगा। कलयुग में हमेशा सतर्कता और तैयारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि न मौसम पर भरोसा है न इंसानों पर, वे कभी भी बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 22वां शिक्षा यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से तो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, लेकिन जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती। पांडव के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर प्रयास करता था पांडवों को नीचा दिखाने का, जितना हो सके उन्हें दुखी करने का। यही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह बनी, जिसमें न जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं, मजाल है जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए। सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे ये आपसे जरा भी खुश नहीं होते। इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले यह जरूर जांच परख लें कि वह सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का 23वां शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता और समय का महत्व नहीं समझता, उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ ही समाप्त हो जाती है। समय ही जीवन की असली पूंजी है। यदि आप इसे निरर्थक कार्यों में बर्बाद कर देते हैं तो जीवन में आपको कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं होता। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कद्र करना अत्यंत आवश्यक है। समय का सही उपयोग आपको न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन को भी सही दिशा में आगे बढ़ाता है। समय बीतने पर लौटकर नहीं आता, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 24वां शिक्षा यह है कि डर धारण करने से भविष्य के दुखों का निवारण नहीं होता। डर केवल चिंताओं को बढ़ाता है, जो मन का सुख चैन छीन लेता है। तुम्हें किस बात का डर है? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो, बल्कि आत्मा हो, जो अजर अमर है। शरीर तो मात्र एक साधन है अपने कामों को सिद्ध करने का। अर्जुन युद्ध में अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब किसी विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी युद्ध करने से इनकार किया तो श्री कृष्ण ने कहा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सब केवल निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने नियत कर्मों को निडरता से संपन्न करना चाहिए।
श्रीमद् भगवद गीता का 25वां शिक्षा यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे वहीं आपको महत्व नहीं देगा। आपने गौर किया होगा कि आपका अपमान वही लोग करते हैं जिन्हें आप सबसे अधिक महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे तो उसकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। किसी को भी अपना सब कुछ बना लेना गलत है। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। श्रीमद् भगवद गीता का 26वां शिक्षा यह है कि जो मुश्किल वक्त और दुख के समय में आपके साथ खड़ा रहेगा वही आपका अपना है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि वे आपसे प्रेम करते हैं और हर परिस्थिति में साथ देंगे, लेकिन जब आपकी जिंदगी में सचमुच तकलीफ आती है तभी यह पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। अधिकतर लोग भाग जाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि आप उनसे मदद मांगेंगे और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं जब उन्हें आपसे कोई फायदा होता है, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि आपको उनकी मदद की जरूरत है तो वे दूर भाग जाते हैं। इसलिए जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो वही आपका अपना है। बाकी सब लोग केवल कहने भर के अपने होते हैं, क्योंकि दुख के समय में ही सच्चाई सामने आती है। श्रीमद् भगवद गीता की 27वां शिक्षा यह है कि आप संसार से जितना प्रेम, लगाव और मोह लगाओगे उतना ही दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। आपके सारे दुखों का कारण यही है कि आप किसी को अपना मान लेते हैं। आपकी जिंदगी के दुख, चिंताएं और हैरानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां आपका अपनापन होता है। जब आप किसी चीज, व्यक्ति, रिश्ते या काम को अपना मान लेते हैं तो वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर दुखों और निराशाओं से मुक्ति चाहते हो तो संसार के मोह में मत उलझो। मेरी भक्ति करो और मुझसे प्रेम करो। मैं तुम्हें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता की 28वां शिक्षा यह है कि मनुष्य को कभी भी बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए और ना ही अपने भाग्य को कोसना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था। भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभावों में बीता और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना होता है। मैं गाय का गोबर अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे बार बार मारने की कोशिशें की गईं। मेरे पास बचपन में न तो गुरुकुल था, न महल, न ही कोई विशाल सेना, लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। भगवान ने कहा, मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से भरा था, लेकिन यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का उत्तर कैसे देते हैं। आपके पास जो ज्ञान है उसका आप किस तरह उपयोग करते हैं और इन सभी चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। महाभारत में कर्ण के जीवन में आए उतार चढ़ाव ये सिखाते हैं कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना कठिन है। इसलिए समय के साथ बदलना आवश्यक होता है, लेकिन वह बदलाव तभी उचित है जब उसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर
अपने जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वे महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य समाज का कल्याण नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, बल्कि वह अपने सामर्थ्य के बल पर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराधों का दंड मिला और आज भी मिलता है। यदि कर्ण यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम सभी ने मिलकर बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। श्रीमद् भगवद गीता की एक और शिक्षा यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कई बार षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने की कोशिश की, यहां तक कि उन्हें जलाकर मारने का प्रयास भी किया। पांडव, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, बार बार उसकी चालों में फंसते रहे, क्योंकि वे दुर्योधन को अपना भाई और सगा समझते थे। वे उस पर भरोसा करते थे, जबकि दुर्योधन उनकी मृत्यु की साजिश कर रहा था। हालांकि भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की, पर यह शिक्षा हमें बताती है कि भरोसा करते समय आंखें खुली रखना अत्यंत आवश्यक है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था, मगर वह हमेशा खुश रहता था। उसकी दिनचर्या में भगवान के प्रति आस्था और मेहनत प्रमुख थी। वह सुबह जल्दी उठकर 10 मिनट मंदिर जाता और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। उसकी पत्नी भी हर दिन उसके साथ मंदिर जाती थी। वे दोनों ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते थे और अपनी मेहनत की कमाई से संतोषपूर्वक जीवन बिताते थे। हालांकि किसान ज्यादा कमा नहीं पाता था, लेकिन वह हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगा देता था। उसकी यह आदत उसे और उसकी पत्नी को सच्चा सुख देती थी। एक दिन उनके गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई। दुर्भाग्यवश किसान का इकलौता बेटा भी इस बीमारी की चपेट में आ गया। किसान और उसकी पत्नी ने तुरंत अपने बेटे को पास के शहर के एक बड़े अस्पताल में ले जाया, लेकिन वहां का इलाज बहुत महंगा था। दवाइयों और डॉक्टर की फीस के खर्चे ने किसान को अंदर तक हिला दिया। किसान, जो हमेशा हंसमुख और संतोषी रहता था, अब निराश और टूट चुका था। वह अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगा। उसने निराश होकर कहा, पता नहीं भगवान किस बात की सजा दे रहा है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। किसान की पत्नी, जो हमेशा ईश्वर पर भरोसा करती थी, उसे सांत्वना देती रही। उसने कहा, हमें भरोसा रखना चाहिए, भगवान हमारे साथ है। लेकिन किसान के लिए आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के पास एक प्राचीन मंदिर था। किसान की पत्नी हर दिन वहां जाकर प्रार्थना करती थी। वह भगवान से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती और कहती, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप हमारे साथ हैं, हमें हिम्मत और राह दिखाइए। एक दिन उसी मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को प्रार्थना करते देखा और उससे पूछा, बहन, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? किसान की पत्नी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर सेठ भावुक हो गया। उसने बताया कि उसकी पत्नी भी उसी अस्पताल में इलाज के लिए आई थी और अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। सेठ ने कहा, मैंने उस दिन अस्पताल में तुम्हारे पति को रोते हुए देखा था। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन अब भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। सेठ ने अपनी जेब से मोटी रकम निकाली और किसान की पत्नी को देते हुए कहा, इन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाओ। अगर और जरूरत हो तो मुझसे बिना झिझक कह देना। यह सुनकर किसान की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ का धन्यवाद किया और कहा, आप भगवान के दूत हैं, आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया है। जब किसान को इस बात का पता चला
तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने ईश्वर के सामने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, मैं आप पर से विश्वास खो रहा था, लेकिन आपने मुझे दिखा दिया कि भरोसा और कर्म कभी बेकार नहीं जाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, हमें हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 36वां शिक्षा यह है कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ ज्ञान ही जीवन को सच्चे सुकून की ओर ले जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान न केवल मानसिक बल देता है, बल्कि आत्मिक रूप से भी मनुष्य को मजबूत बनाता है। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास करना और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे, उतना ही आपका स्वयं पर से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास करें, अपने दम पर आगे बढ़ें और अपने लिए सही मार्ग का चयन करें। जीवन में किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, इसलिए समय व्यर्थ न करें। अतीत की गलतियों को याद करके दुखी होने की बजाय उनसे सीखें और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। हमेशा कर्म करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। क्या होगा और क्या नहीं होगा, यह ईश्वर पर छोड़ दें। जितना अधिक पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही स्वर्ग का मार्ग सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें, नित्य अच्छे कर्म करें और लोगों की भलाई में योगदान दें। उन्हें सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। एक सच्चा ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुखों में आनंद नहीं लेता। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा इस विश्वास पर अडिग रहता है, जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वेद और पुराणों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उनमें कही गई बातों को अपने जीवन में न अपनाया जाए। रावण बुद्धिमान था, लेकिन ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए न कोई कम प्रिय है और न ही अधिक प्रिय। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ अपने तक ही सीमित हो। उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं जो समाज और संसार का कल्याण न कर सके। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कोई उसे मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य का कर्म ही उसे ईश्वर के निकट या ईश्वर से दूर ले जाता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी दिखावे और स्वार्थ के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही दान सात्विक माना जाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति पाई। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई महत्व नहीं रह जाता। विद्वान व्यक्ति न तो जीवन के लिए शोक करते हैं और न ही मृत्यु के लिए। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना और धर्म का पालन करना भी महान तप के समान होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 37वां स्वास्थ्य शिक्षा यह है कि जब भी जीवन में खुद को अकेला महसूस करें, तो यह सच्चाई समझ लें कि आप इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। वास्तविकता यह है कि यहां कोई स्थायी रूप से आपका अपना नहीं है। यहां तक कि मां बाप जो हमें जन्म देते हैं, वे भी एक दिन हमारा साथ छोड़ जाते हैं। दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखें, ईश्वर सदा आपके साथ है। वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, चाहे कोई मुझे माने या न माने, लेकिन मैं हर प्राणी के साथ हूं, क्योंकि वे सभी मेरी संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान माना जाता है। अकेलेपन से दुखी होने या डरने की बजाय यह समझें
कि गलत इंसान के साथ रहने से अकेले रहना बेहतर है। एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, जिसका अर्थ है कि व्यर्थ के लोगों के साथ रहने से अकेले रहना बेहतर है। गीता का उपदेश उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अकेलेपन के डर से दुखी हो जाते हैं। इसलिए अकेलेपन से डरना छोड़ दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का 38वां शिक्षा यह है कि कभी भी अपने धन, वाद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को अपने योद्धाओं और शक्ति पर बहुत घमंड था। उसे विश्वास था कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं के साथ वह पांडवों को आसानी से हरा देगा, लेकिन उसका यही घमंड उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने धन, शक्ति या पद का घमंड करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वे अंततः अपनी ही गलती से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी सफलता क्यों न मिले, उसका अहंकार करना और दूसरों को अपमानित करना गलत है। श्रीमद् भगवद गीता का 39वां शिक्षा यह है कि आज के समय में बहुत ज्यादा अच्छा मत बनो, वरना दुनिया आपको लूट कर कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी इस बात का उदाहरण है कि अत्यधिक अच्छा बनना कई बार दुखदाई हो सकता है। पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, लेकिन उन्हें अपना राजपाट खोना पड़ा। उनकी पत्नी का अपमान हुआ और उन्हें वनवास झेलना पड़ा। इसका कारण यह था कि वे अत्यधिक अच्छे और सहनशील बने रहे। आज के समय में लोग अच्छे इंसान की इज्जत कम करते हैं और उसका इस्तेमाल अधिक करते हैं। जितना आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश न करें। इसका यह मतलब नहीं कि आप बुरे बन जाएं, बल्कि अपने कर्मों में सच्चाई और अच्छाई रखें और अपनी नजर में अच्छे बने। दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करें। श्रीमद् भगवद गीता का 40वां शिक्षा यह है कि आंखों से जो दिखता है उस पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार आंखों से देखने वाला भी सच नहीं होता। इसलिए किसी भी चीज पर विश्वास करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह सतर्कता जीवन में अनावश्यक समस्याओं से बचाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 41वां शिक्षा यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जो लोग कठिन समय में खुद को संभालते हैं, वे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। एक बार एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, मेरा राज्य सुख शांति में है, लेकिन वक्त का भरोसा नहीं है। भविष्य में यदि बुरा समय आया तो उससे निपटने के लिए मुझे कोई मंत्र या उपदेश दीजिए। गुरुजी ने राजा को एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को केवल तब खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त आ गया है। लिखे शब्द तुम्हें हिम्मत देंगे। कुछ समय बाद एक पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया। राजा की सेना कमजोर पड़ गई और उसे राज्य छोड़कर जंगल में शरण लेनी पड़ी। वह निराश और हताश हो गया। तभी उसे गुरुजी का ताबीज याद आया। उसने ताबीज खोलकर देखा, जिसमें लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। इन शब्दों ने राजा को एहसास कराया कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अच्छा वक्त टिकता नहीं तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। इस सोच ने राजा को आत्मविश्वास और साहस दिया। उसने अपने सैनिकों को संगठित किया और दुश्मन को हराकर अपना राज्य वापस जीत लिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे वक्त कितना भी बुरा हो, वह हमेशा के लिए नहीं होता। कठिनाइयों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर बुरा वक्त गुजर ही जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 42वां शिक्षा यह है कि कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों की मर्यादा और प्रभाव को समझ लेना चाहिए। महाभारत का युद्ध इस बात का प्रमाण है कि यदि लोग अपनी वाणी पर संयम रखते तो कई समस्याएं टल सकती थीं। द्रौपदी ने दुर्योधन को
अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया और यही शब्द युद्ध का एक बड़ा कारण बने। शिशुपाल और शकुनी भी हमेशा अपमानजनक बातें करते थे। शब्दों का प्रभाव ऐसा होता है कि वे शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा को घायल कर देते हैं। इसलिए कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि वाणी का घाव गहरा और स्थायी हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 43वां शिक्षा यह है कि इंसान ही आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लें, रिश्तों में देख लें या किसी भी क्षेत्र में नजर डालें, हर जगह इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि चोरियां, अपराध और स्वार्थपूर्ण व्यवहार बढ़ते जा रहे हैं। शास्त्रों में कलयुग के जो लक्षण बताए गए थे कि एक दिन इंसान ही इंसान को खा जाएगा, वह समय आ चुका है। लोग एक दूसरे का बिजनेस छीन रहे हैं, नौकरियां छीन रहे हैं और खुशियां छीनने में लगे हैं। दूसरों को दुखी करने और उनकी परेशानियों को बढ़ाने का चलन आम हो गया है। कहने को तो सभी इंसान हैं, लेकिन इंसानियत कहीं दिखाई नहीं देती। एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर से गुजरा और प्यास लगने पर उसने सेठ से एक गिलास पानी मांगा। सेठ ने कहा, अभी आदमी नहीं है, आदमी आएगा तो पानी मिलेगा। भिखारी ने बार बार पानी की गुहार लगाई, लेकिन सेठ ने यही कहा कि आदमी आने पर ही पानी मिलेगा। आखिरकार भिखारी ने कहा, तुम खुद आदमी क्यों नहीं बन जाते और मुझे पानी दे देते? यही तो आजकल हो रहा है। कोई आदमी बनने को तैयार नहीं है। लोग बस एक दूसरे को नोचने और अपना फायदा उठाने में लगे हैं। इसलिए कलयुग को मतलबी युग कहा गया है, जहां हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का 44वां शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति आपको बार बार चोट पहुंचाए, उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपने जीवन में कई बड़े दुख झेलने पड़े। अगर कोई इंसान एक बार गलती करता है तो उसे माफ करना उचित हो सकता है, लेकिन यदि वह बार बार वही गलती करता है तो यह उसकी आदत बन जाती है और वह हमेशा आपके साथ ऐसा ही करेगा। इसलिए जरूरत से ज्यादा दयालु होना भी हानिकारक हो सकता है। माफ करने और मूर्ख बनने में बहुत फर्क होता है। यदि आप किसी को माफ कर रहे हैं तो उससे सावधान रहना भी जरूरी है। एक कहावत है, आजमाए हुए को दोबारा आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के समान है। जिससे एक बार धोखा खा चुके हैं, उस पर दोबारा भरोसा करना गलती है। माफी उतनी ही दें जितनी में आप खुद को बेवकूफ न लगे। श्रीमद् भगवद गीता का 45वां शिक्षा यह है कि जन्म और मृत्यु की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे न टाला जा सकता है और न ही झूठा सिद्ध किया जा सकता है। यह शरीर एक किराए के घर की तरह है, जिसमें हम कुछ समय के लिए मेहमान हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो नहीं होना है उसके बारे में शोक या चिंता करना व्यर्थ है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके लिए शोक करना अपने मन को अनावश्यक दुख देने के समान है। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता है। सत्य को स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है। झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। व्यक्तिगत सोच अक्सर गलतफहमियों को जन्म देती है, इसलिए अपनी सोच को दूसरों पर कभी नहीं थोपना चाहिए। वासना, क्रोध और लालच, ये नरक के 3 द्वार होते हैं। बिना मोक्ष के जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। बिना पुरुषार्थ के अच्छे फल और सकारात्मक परिणाम की कामना करना व्यर्थ है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए परिणाम की चिंता किए बिना निडरता से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 46वां शिक्षा यह है कि बीते समय को भुलाकर
आज में जीने में ही समझदारी है। अपने गुजरे हुए बुरे वक्त को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीते समय के दुख में डूबे रहेंगे तो आज की खुशियों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। समझदार लोग कभी भी बीते वक्त का शोक नहीं करते। आपका अतीत चाहे जैसा भी हो,